देखो भाई सवाल लिखो पहला। कोई वस्तु 10% की हानि पर बेची गई, यदि वह 9 रुपये अधिक में बेची गई होती तो उस पर 12.5% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखो इस तरह के जब भी जो भी सवाल होंगे उनमें आपको क्या करना है, उतार लिया। अब देखो पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं फिर बताऊंगा तरीका कि इस पेपर में क्या करना है। जैसे उसने बोला 10% की हानि, मान लेते सीपी 100 है, कॉस्ट प्राइस 100 है, किसी वस्तु को 10% की हानि में बेच रहे हो आप, तो बेची गई होगी 90 में। अब वो बोल रहा है कि यदि वह वस्तु 9 रुपए अधिक में बेची गई होती, यानी कि जो 90 में बेच रहे हैं उसको 9 रुपए ज्यादा में बेचते, तो वो बोल रहा है कि उस पर 12.5% का लाभ होता। जब 9 रुपए ज्यादा में बेचते तो 12.5% का लाभ होता। 12.5% का मतलब 112.5 में। अच्छा पहले 90 में बेच रहे थे, अब 112.5 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितने रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं? 22.5 में, और ये 90 है। पॉइंट लगा दे, जीरो चला जाए। अब आपसे पूछ रहा है सीपी कितना होगा, तो ये इसका कितने का मल्टीपल है? 225, 90 बटे 225 का। आपसे ये पूछा था कि मूल्य कितना होगा, तो 90 बटे 225, 15 15 225 और 15 छिक्के 90, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और 5 से 20 और 20 दूनी 40। तो वस्तु कितने की है? 40 रुपए की है। एक तरीका तो यह है इसका बेसिक, कि हम सवाल को आएगा तो ऐसे ही हमें अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब अगर मुझे टाइम बचाना है एग्जाम में, तब क्या करना है, ठीक है। देखो एक बात बताओ मेरे को, ये 10% की हानि है और ये 12.5% का लाभ है। आप कोई सामान बेच रहे हो, उस पर आपको 10% की हानि हुई। अब आप सोच रहे हो उसी सामान को ऐसे बेचो कि आपको क्या हो, 10% का लाभ हो, तो उस 10% की हानि भी कवर करनी पड़ेगी और 10% का लाभ भी चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? तो 10% की हानि है वो भी कवर करनी है और 10% और चाहिए, तो हम दोनों को जोड़ देंगे 20%। तो यहां पे मैंने क्या किया, जो 10% की हानि हो रही थी वो 12.5% के लाभ में बदल रही है, तो ये 10.5% भी तो कवर किया है। 10% और 12.5% कितना होगा? 22%। और 22% की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 9 दे रखी है, ठीक है। 25 से काट दूं इसे, 15 से 9, कितने पे चली जाएगी ये? हाँ 3 से काटो, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 से ये 25। पॉइंट भी थी इधर, जीरो आएगी, तो ये हो गए 10, ठीक है जी। अब ये 25 है, अगर इसको मैं 100% बनाऊं तो कितने से मल्टीपल करनी पड़ेगी? 4 से। 4 से मल्टीपल करते ही ये कितना हो गया? 100%। और 4 से मल्टीपल करते ही ये कितना हो गया? 40। तो इसका जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 40 रुपए। अब देखो अगला सवाल ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। हटाएं, उतार लो। मेरी तो आवाज ही चेंज हो गई, पता नहीं कैसे ऐसे हो रही है, जैसे अंदर से फट गया हो बांस। ये मेरे अंदर पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे मैं किसी से बात करूं, मेरी बात ना माने तो मैं एकदम हिंसक हो जाता हूं, मारने पीटने को तैयार।
वो कल हमारे घर के आगे एक ने वो लगा दिया छोटा हाथी। मैं उसे कहने लगा, मैंने कि उसको आगे करके लगा, थोड़ा दबा के लगा गली में। बोला हाँ ही लगाएगा ये तो। मैं मेरी सनक गई एकदम। मैंने कि कहाँ तेरा ड्राइवर? ये ड्राइवर नहीं है। मैंने हटा, इसमें धक्का मार आ गए। लेबर कह रही हम तो लेबर हैं। मैंने तूने खड़ा कैसे करा? फिर वो मालिक बुला के लाए। मालिक कह रहा पागल है क्या तू? मैंने कहा पागल ही नहीं, सोच रहे तू हटा ले इसे, नहीं सटका दूंगा तुझे मैं। हाँ हाँ, ये वाला करो। सवाल कह रहा है कि एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया, यदि 200 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% मिलता। ठीक है, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? अब देखो एक बात मैं तुम्हें बताऊं, पहली बार में क्या था, पिछले क्वेश्चन में यहां हानि थी या लाभ था, तो हानि को कवर करने के लिए मुझे लाभ लाना पड़ा, तो दोनों ऐड कर दिए थे। अब यहां पहले से ही मेरे को 16% लाभ हो रहा है, 20% फिर चाहिए, तो 16 में से 20% जाएंगे तो 4% बचा, और 4% की वैल्यू सवाल में 200 दे रखी है। 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 25 से गुणा करे तो 25 चौका 100, 100%, और 25 की गुणा इधर कर दें तो 25 दूनी 50,000। तो वस्तु कितने रुपए की है? 50,000 रुपए की है। हाँ, 5,000 की। ठीक है, ठीक है, आ गया समझ? अगला देखो, किसी वस्तु को 20% लाभ से बेचने पर 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? किसी वस्तु को 20% लाभ से बेचने पर उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखो जी, अब एक बार लाभ है एक बार हानि है, क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 20% का लाभ 20% की हानि, यानी 40% हो गया, और 40% की वैल्यू सवाल में 60 दे रखी है। अगर मुझे 100% चाहिए तो 100 से मल्टीपल करनी पड़ेगी, 2.5 से मल्टीपल करनी पड़ेगी, तो 2.5 से मल्टीपल किया तो ये 100 हो गया, 100%, और 2.5 से मल्टीपल इधर कर दूं तो कितना हो गया? 150। तो वस्तु का जो लागत मूल्य है, क्रय मूल्य है, वो 150 है। सेकंड ऑप्शन है, यही ऑप्शन है, यही आंसर है। सही है? आया वो समझ? नहीं आया? ये करो, एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा गया, यदि इसे 90 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 5% का लाभ होता, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? छह सौ तो गलत हो गया, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। हाँ जी, विक्रय मूल्य ही पूछ रहा है सवाल में तो अभी तक तो। हाँ, तुम क्रय मूल्य निकाल रहे हो। कितना आ गया? 540। देखो क्या करना है। अगर मुझे सीपी निकालने की बात आती, क्या निकालने की? सीपी, तो 10 और 5 15%, और 15% की वैल्यू सवाल में दे रखी है 90। अगर मुझे 100% निकालना होता तो 15 कम 15 और 15 सिक्के 90, 2 जीरो इधर चिपका था, 2 जीरो इधर चिपका था, तो 600। उसका सीपी आ गया 600। बोल रहा है कि इसको मैंने 10% की हानि पे बेचा है। 600 का 10% कितना होता है? 60। अगर इसे मैंने 60 रुपए कम में बेचा होता तो कितने में बेचा होता? 540 में। कितने में बेचा होता? 540 में। अगर 630 भी होता ना ऑप्शन में तो 630 भी आंसर हो जाता, क्योंकि दो विक्रय मूल्य है सवाल में,
एक पहला और एक बाद में, ठीक है। पलटे अगला, क्या कह रहे हैं, तो देखते ही हो रहे हैं। तो यहीं तो होनी चाहिए, यहीं की तो गारंटी है मेरी, पेपर की थोड़ी है। पेपर में तुम्हें देनी है मुझे गारंटी, तुम दोगे मुझे कि हाँ जी कर देंगे पेपर में। कितना? हाँ कैसे बता? माइनस कर दिया ना 20 में 30 में तो 20 30 में से 20, तो 10% की वैल्यू कितनी बची? 60। 100% की वैल्यू कितनी हो गई? देख रहे हो, कुछ नहीं करना, पेन भी नहीं चलाना। क्या चलाना है? करो। कितना? 400 है ऑप्शन में, बताना तो नहीं है मुझे आगे। निशा सोच रही है ये तो। अब यहां बोल रहा है क्या है, 6% की हानि, और यहां बोल रहा है 10% का लाभ। तो जब भी हानि बाद लाभ की बात आती है तो जोड़ लो 16%, और 16% की वैल्यू सवाल में 64 दे रखी है। 16 एकम 16, 16 चौके 64, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। ये आंसर हो जाएगा। बता, आ गया? देख ले। अच्छा, इसी की अब नेक्स्ट टाइप पे चलें। इसी की नेक्स्ट टाइप देखो क्या है। अच्छा, क्रमिक बट्टा पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है? परसेंटेज में बताया था मैंने, अगर हम क्रम से बट्टा देते हैं तो कैसे सोल्व करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी वस्तु के ऊपर दो बट्टे दिए, एक 10% का और दूसरा 20% का, यदि एक ही बट्टा देना होता तो कितना देना होता? अगर एक ही बट्टा देना होता इन दोनों के समतुल्य तो कितने का देना होता? कितने का? यानी कि ये क्या दे रहे थे हम, पहले 10% का बट्टा दे रहे थे, 20% का बट्टा दे रहे थे, ठीक है। जैसे 10 प्लस 20 माइनस 10 गुना 20/100, इसको बोलते हैं क्रमिक बट्टा। 10 और 20 30, 1 2 1 2, 2 एकम 2 माइनस के 2, तो 30 में से 2 गए 28, और 28 प्लस में आया है तो लाभ होगा, माइनस में आया है तो हानि होगी, ठीक है। अगर हमें किसी दो वस्तुओं पर डायरेक्ट देना होता बट्टा, अगर किसी वस्तु पर बट्टा देना हो मुझे को कि अब जैसे 10% है 20% है, अब मैं बोलूंगा अगर वस्तु पर 20% और 10% के दो बट्टे देने हैं तो हम देख रहे हैं अब भी ये 20 और 10 30, और 30 में से क्या कर दिया, 2 कम कर दिया, अब भी 28। यानी कि एक बात तो मुझे ये समझ में आ गई कि बट्टा आगे पीछे करने से टोटल वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब कोई एक चीज सेम हो जाती है तो दूसरी जो चीजें एक दूसरे के क्या हो जाती है, इनवर्स हो जाती है। हो जाती है नहीं हो जाती है? अब अगर मैं कहूं कि पहले किसी वस्तु के ऊपर 10% घटाया और फिर उसे 20% बढ़ाया, तो ओवरऑल कितने परसेंट का वृद्धि या कमी होगी? अगर पहले किसी वस्तु के ऊपर 10% घटा दिया और फिर 10% और 20% बढ़ा दिया, तो ओवरऑल परसेंटेज कितनी बढ़ेगी? बढ़ेगी या घटेगी? है घट जाएगी। अब देखो कैसे, जैसे घटेगी बढ़ेगी, कितनी?
हाँ, अब देखो यहाँ पर मैंने कहा 10% घटाया, कोई वस्तु 100 रुपए की थी, उस पर मैंने 10% का बट्टा दे दिया। 10% का बट्टा देने के बाद वो 90 हो गई। अब वो बोल रहा है कि 20% इसके ऊपर बढ़ा दिया। बढ़ा दिया का मतलब प्रॉफिट कमा रहा हूं मैं। तो अगर इसका मैं 20% निकालूंगा तो 20 बटे क्या करूंगा 100, 1 2 1 2 9 दूनी 18, यानी 108 की बेच रहा हूं, तो 8% बढ़ रहा है। ओवरऑल कितना बढ़ रहा है? तो अब मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं कि ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 20 में से 10 गए 10, और 20 दाम 200, और 200 को 100 से डिवाइड करेंगे तो -2, -2 आया तो 10 में से 2 गए तो 8। अरे यहां पे भी 8 ही आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट ओवरऑल भी तो निकाल सकता हूं 8%। ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब चाहे ऐसे आगे कर लो, इसे ऊपर पहले घटा दूं या फिर इसे बढ़ा दूं, तब भी क्या आएगा? सेम आ रहा है ना। अगर मैं इसको क्या कर दूं, पहले 20% घटाया और फिर 10% बढ़ाया, तो 20% घटाने पे कितना हो जाएगा? अब अगर 20% बढ़ा दें और घटा दिया तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई? 80। कितनी हो गई? अब फिर अभी 10% बढ़ा रहे हैं, तो 10% बढ़ा के कितना हो गया? 8, 88 हो गया। तो कमी कितने की हो गई? 12 की। अब देखो यहां पर मैं समझाता हूं, ये माइनस के 20 फिर प्लस के 10, माइनस के 20 में से 10 जाएंगे तो कितने बचे? माइनस के 10, और फिर 10 से 20 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200, और 200 में से माइनस के 2 जाएंगे और 2 आएगा तो माइनस के 2, 10 और 2 माइनस के 12, डायरेक्ट भी निकाल लेंगे -12। आया ये बात समझ में? हाँ हाँ भाई, देख ले। अब तेरी इच्छा है, ये वाला सवाल करो पहले। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 600 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 32% लाभ हुआ होता। घोड़े का क्रय मूल्य था। देखो करना क्या है, एक व्यक्ति ने घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। मान लेते हैं उसने घोड़ा खरीदा और घोड़े का जो सीपी है वो है 100, और उसने उसे 15% के लाभ पर बेच दिया, तो कितने का बेचा होगा? 115 का। ये तो बेचा होगा 115 का। अब वो आगे कह रहा है कि यदि उसने उसे 25% कम मूल्य में खरीदा होता, अब की बार वो किसे खरीदता, ये तो सेलिंग प्राइस है, ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। अब वो इसे 25% अगर कम में खरीदता तो ये इसका सीपी आता कितना? 75। बोल रहा है कि 600 रुपए कम में बेचा होता। मान लेते हैं उसने उसे इससे, जो पहले बेच रहा था इससे 600 रुपए कम में बेच रहा, तो ये 600 हो गया, तो उसे 32% का लाभ होता। तो 32% का लाभ तो इसी के ऊपर होता है, इस सीपी के ऊपर ही, तो इसका 32% निकालते हम। इसका 32% होता 4 अट्ठे 32 और 4 से 25, और 25 से ये कितने पे जाता? 3 पे, और 3 चौक 12, 75 और 12 कितने हो गए? 87। चार अट्ठे 32 आएगा ये। ये गलत काट देना। 4 अट्ठे 32 और 4 से 25 से 25 थी 75, यानी 8 थी 24, यानी कि अब ये हो गया 99 का। अब हमने बेच रहे कितने पे थे? 115 का। अब बेच रहे हैं 99 का। कितना कम में बेच रहे हैं? 16। कितने कम में बेच रहे हैं? और 16 की वैल्यू सवाल में कितनी है?
600। अब आपसे पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, तो 600 को 4 से काट दे, से 4 पे, और 4 से कट गया 150 पे, 2 से कट गया 2 पे, और 2 से कट गया 75 पे, यानी कि इसके 37.5 गुना है। ठीक है, 37.5 की गुणा यहां करते तो आपका आंसर आ जाता है 37,050, 3750। ये ए ऑप्शन क्या हो जाता, आपका आंसर हो जाता। एक तरीका तो ये है। ठीक है, अब देखो दूसरा, इसे मत उतारो, इसे मत उतारो, बस मैंने ये तो दिखाया कि आंसर है ये। अच्छा, मान लेते हैं पहले सीपी 100 था, कितना था 100, और उसे हम कितने के प्रॉफिट में बेच रहे थे, 15% प्रॉफिट पे। बस इसको मैंने प्रॉफिट लिख लिया, आगे कुछ नहीं लिख रहा। अब वो बोल रहा है कि एक बार उसने 25% कम किया और फिर 32% बढ़ाया, एक बार माइनस के 25 किए और फिर 32 बढ़ाए। अब इसको सोल्व करें तो 25 में से 32 जाएंगे, कितने बचे 7 प्लस के, और इनकी आपस में गुणा करके 100 से भाग देंगे। कितने से भाग देंगे, इनकी आपस में गुणा करके 100 से भाग देंगे, तो 25 चौके 4 अट्ठे और 8 एकम, तो माइनस के 8। हाँ, अब माइनस का आ गया 1, कितना आ गया माइनस का 1। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 15 और 1 16, और 16 की वैल्यू सवाल में 600 है, 16 की वैल्यू सवाल में 600 है, यानी कि इसका कितने का मल्टीपल है 600/16 का। बस यहाँ पे 600/16 से मल्टीपल कर देनी है, 4 चौक 16 और 4 से 25 और 4 से 15 पे, और 150 की गुणा 25 में करेंगे तो 3750। ठीक है, इतने बड़े तामझाम से बचेंगे, है तो ये भी ऐसा ही, पर ये इससे थोड़ा छोटा हो जाएगा। यहां पर मैंने क्या लग दिया, क्रमिक डिस्काउंट वाला फॉर्मूला लगा दिया, क्रमिक बट्टा। एक लाइन में सवाल हो जाएगा, आगे टेंशन ना लो तुम। ठीक है, दोबारा तो बताऊं, बता, आ गया, हो गया ये। देखो एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी और 5% हानि पर बेच दी। यदि उसने इसे 10% कम कीमत पर खरीदा होता और 33 रुपए अधिक दाम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। अब देखो मुझे कुछ नहीं करना है इस सवाल में, बस मैं आपको समझा रहा हूं, आपको ये समझना है। उसने बोला अगर 100 रुपए की चीज थी और 10% कम में खरीदता तो 90 में। वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हानि लिख लेते हैं इसको, 10% हानि में, यही है ना सवाल में पहले। फिर बोल रहा है कि उसने इसे 10% कम में खरीदी होती और 30% का लाभ होता। पहली बार में 10 कम में और 30 का लाभ, 30 में से 10 गए 20 और 30 से कम 30, तो माइनस के 3 आते, 30 में से ये जाते 3 तो कितने बचे 17, माइनस के 17, माइनस के 17 और 10 में डिफरेंस कितने का है, हाँ प्लस का बचता, हाँ प्लस का बचता है भाई। 10 में से 30 गए 20, 20 में से 3 गए 17, 17 प्लस का, 17 और 10 दोनों का डिफरेंस माइनस के 17 और 10 का 27,
27 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 33। 3 नेम 27 और 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 11/9। गलत आ रहा है क्या? अरे इसका सक्सेसिव निकालेंगे तो 20 और 10 30, 20 में से 30 में से 10 गए तो 20, और जब इनकी गुणा करेंगे तो 3 माइनस का आएगा। 20 में से 3 गए तो 17। अच्छा यहां मैंने गलत लिख रखा, 5% हानि है, ये नहीं देख रही तो मैं, ये जो दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा। 17 और 5, 22 की वैल्यू सवाल में 33 दे रखी है, इसकी 1.5 गुना है, तो इसका भी 1.5 गुना कितना हो जाएगा? 1.5 गुना ही है, ज्यादा है तो 150। तो मूल्य कितना हो गया? 150 रुपये है। जो दिखना है वो नहीं देख रहे हैं, उसमें गलती करा रहे हैं। क्रमिक डिस्काउंट लगाना आया समझ में? नहीं, क्रमिक बट्टा ना आया? अच्छा सही कह रहा है, मेरी तरह हो रहा, पर वीडियो तो 2-3 दिन में आती है। आ गया फिर ठीक, रट दूंगा घर जाके, टेंशन ना लो, तुम करो, तुम करो इसे। कोई व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 20% कम मूल्य में खरीदता और 1000 रुपए अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता। 40 में से 20 गए 20, 4 दूनी 8, माइनस के 8, 20 में से 8 गए तो 12। वहां पर कितना था? 10 और 12 22, 22 की वैल्यू 1000 है। अब किसने की निकालनी है? 100 की। 50,000। हाँ 2% की आएगी, वो प्लस प्लस में आ रहा है ना, दोनों लाभ लाभ है, 2% की वैल्यू आ गई। कैसे हंस रहा? आया समझ में? नहीं देखो, कोई व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 10% के लाभ पर बेचता है। यानी कि अगर वस्तु का सीपी 100 है, कितना है? तो 10% के लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेच रहा होगा? 110 में। छोड़ दो उसको, तो लिखने की जरूरत नहीं है। यदि उस वस्तु को 20% कम मूल्य में खरीदता, एक बार 20 में कम में खरीदता और 40 रुपए ज्यादा में बेचता, तो 40 में से 20 गए तो 20 और 4 दूनी 8, माइनस के 8 आया, 12 से 8 गए तो 12 आए, तो उसे 12% का प्रॉफिट और होता। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 12 और 10 का 2%, और 2 तो और 2 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 1000। अब हमें चाहिए कितने की? 100 की। 50 से मल्टीपल कर दें या फिर इसका आधा है 500, 500 की गुणा यहां कर दी, कितना हो गया? 50,000। ए ऑप्शन आंसर है। हो गया? ये करो, ये एनटीपीसी का है। ये आजकल जो है ना धुंधला धुंधला सा हो जाता है। दिखाई ना दे रहा? अब दे रहा दिखाई? दिखाई किसे ना दे रहा था पहले? तो चश्मे की जरूरत है। देखो, आकाश ने एक वस्तु को 21% की हानि पर बेचा, यानी 100 रुपए की वस्तु को 21% की हानि पर बेचा। यदि वस्तु को 8% कम में खरीदा होता और 198 में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। 8 में से 5 गए
3, 8 पंजे तो माइनस के कितने आते? 0.4 और 0.4 ये माइनस के और ये भी माइनस के, तो कितना हो गया? माइनस के 3.17 में से 21 में से 4 गए तो 17, तो 16 पॉइंट कितने बचे? 16.4 बचे और सवाल में दे रखा है 198। पॉइंट हटा दे 0, कट जाएगा ये। 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 3 बचे, 4 नेम 36, 2 बचे, 4 पंजे 20। कटेगा किसी पे और? कहाँ? 7, हाँ 7 पॉइंट माइनस के 7.6 आएगा। अरे 8 में से 5 गए तो माइनस के 3। अच्छा पहले तो यही करना है ना, ये आ जाएगा 3 पॉइंट माइनस के 3.4, ये माइनस के 3.4 करेंगे 21 में से, तो 21 में से 4 गए 17.6 आया और सवाल में दे रखा 198। कटेगा 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 नेम 36 कितने पे और 4 पंजे 20। 4 से कट जाएगा, 4 से 11 पे और 4 से 11 से काट दो, हाँ ये भी सही है। 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 पंजे 55। अब ये आ गया इसका 45/4। आपसे पूछा था इसका मूल्य 45/4 से इसे काटा 25 पे, 25 गुणा 45 1125। कितना आ गया? 1125। सही है? ये करो। उमेश ने एक वस्तु को 22% की हानि में बेचा, यदि उसने उसे 5% कम में खरीदा होता और 15% का लाभ होता। 15 में से 5 गए 10 और 15 पंजे 75 माइनस के 0.75, इतने इसमें से घटाएंगे तो 9.25 बचा और 9.25 की वैल्यू सवाल में 935 दे रखी है। 25 बचेगा 35 बचेगा। पाँच % कम में खरीदा होता तो 15% का लाभ होता। 15 में से 5 गए 10 और 15 पंजे 75 0.75 9.25 बचा। काटना भाई, इसे किसी तरह से कट जाएगा ये। एक 101 पे अभी तो ये गलत कर दिया ना मैंने। ये आगे आपको पहली बार में बेच रहा है 22% की हानि पर। अब कितनी हानि हो रही है? 9.25 हानि हो रहा है, जोड़ हो रहा है, प्लस हो रहा है। इन दोनों को जोड़ा तो 22 और 9 कितने हो गए? 31.25। सवाल में दे रखा है 935। पॉइंट हटाएं 2 जीरो आ जाएंगी। कितने का मल्टीपल है ये? 3 का, 300 का। अभी भी गलत कर दिया था फिर कहीं। हाँ तो सबसे कम वैल्यू ये लास्ट वाली ऑप्शन। 15 में से 5 गए 10
अब 15 पंजे 75 माइनस के 75, 10 में से 75 जाएंगे 9.25, 925 का लाभ हो रहा है। 22 और 9 31, 31.25, 31.25 की वैल्यू 935, 2 पॉइंट हटा दी, 2 जीरो बढ़ा दी। दो सौ 29.92, तो फिर यही आ जाएगा आंसर भाई, 3000 गया 29.92, 29.92 पे कटेगा है। अप्रोक्सीमेट मानना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर 3 से गुणा करते हैं तो ये 9 से उससे ऊपर हो रहा है थोड़ा सा। 300 मान के तो हाँ थोड़ा सा ऊपर पहुंच रहा है बस। ये करो, एक वस्तु को 11% की हानि पे बेचा, यदि 5% कम में खरीदा होता और 20% का लाभ होता, 20 में से 5 के 15 और 20 पंजे 100, तो माइनस का 1, ये आ गया 14 का लाभ। 14 क्या है 25, 25 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 900, 739, हमें चाहिए 100 की। 4 से गुणा कर दो, इधर 4 से कर दो 1, 4 नेम 36 का 6 है ऑप्शन में, किसी में 6, बी ऑप्शन में 6 आ रखा है 2956। ठीक है, पहले वाला भी ऐसे ही करना था, बस थोड़ा सा उनमें पॉइंट में आ रही थी वैल्यू। हटा दो, अगर इसको देखो वैसे करना होता ना, जैसे मैं पहले तरीके से कर रहा था, देखो कितना बड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 11% की हानि पे खरीदी, 100 रुपए की वस्तु 11% की हानि पे खरीदी होती तो कितने में बेचता, 89 में बेचता, नहीं बेचता। अब वो बोल रहा है कि उसने उसे 5% कम में खरीदा, 5% कम में खरीदने का मतलब 95 में खरीदता, ये सीपी है, ये पहला वाला एसपी है, और 739 रुपए ज्यादा में बेचता, तो 20% का लाभ होता, तो 20% का लाभ इस पे होता, और 20% का लाभ कितना होता 18, हाँ 19 रुपए का लाभ होता, तो ये कितना हो गया, 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11। अब ये इससे कितने ज्यादा में बेच रहा है, 11 और 14 25, और 25 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 739। तो इतना नहीं करना है, मैंने क्या किया, इतना ना करो भाई, 2 लाइन में हो रहा है सवाल, 2 लाइन में निपटा लो। आया ना वही कटपिट के, अभी अब आपको 100 की वैल्यू लानी, 4 से मल्टीपल करनी पड़ेगी, 4 से मल्टीपल इधर करनी पड़ेगी, तो 2956 आएगा। क्या हो गया, देखो अगला, एक वस्तु को 17% की हानि बेच रहे हैं, यानी सीपी पे 17% की हानि बेच रहे हैं, माइनस के 17, बोल रहा है कि 5% कम में खरीदा होता और 20% का लाभ होता, तो ये कितना हो गया 14, ये 14 हो गया प्रॉफिट। 17 14 31, सवाल में दे रखा 310, इसका कितने मल्टीपल है 10, 10 की मल्टीपल 100 में कर दी, कितना हो गया 1000। पेन भी नहीं चलाने की जरूरत, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, क्या है बस। तो ये सब एनटीपीसी के थे, पहले करवाए थे वो एसएससी के थे। आया कुछ समझ में नहीं, देख ले।